देखने वाले से छुटकारा पाने के लिए मंत्र का सहारा लेना होगा। मुझे क्यों बांध रही हो? छोड़ो मुझे। मैं जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब देना होगा, उसके बाद छोड़ दूंगी। किस बात का जवाब चाहिए तुझे? नंदिनी की कोई सगी बहन है, इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है? बोलो, नंदिनी की कोई सगी बहन है क्या? ये नंदिनी की सगी बहन के बारे में क्यों पूछ रही? इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। गंगा ही नंदिनी की सगी बहन है, ये पता नहीं चलना चाहिए। नंदिनी के परिवार के सभी लोगों को तुम अच्छे से जानते हो, मुझे उसके परिवार के बारे में बताओ। उसकी सगी बहन कौन है? किसने कहा उसे बहन है? उसे कोई बहन नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम सीधे तरीके से जवाब नहीं दोगे ना? नंदिनी की जिंदगी की एक एक जानकारी तुम्हारे मुंह से सुननी है मुझे। नंदिनी, मुनियप्पा, अब तुम मेरे कब्जे में हो। मैं जो सवाल तुमसे करूंगी उसके बारे में सच सच मुझे बताओ। अब तुम्हारे मन के ऊपर मेरा कब्जा है। मैं जो कह रही हूँ वो सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। क्या तुम पार्वती को जानते हो? जानता हूँ। पार्वती कौन है? तुम्हारा और उसका क्या संबंध है? पार्वती मुझे भगवान जैसी है। वो एक शिवनाग है। उसे कुछ पापियों ने मार दिया था। उन पापियों से बदला लेने के लिए ही नंदिनी और मैं लड़ रहे हैं। शिवनाग पार्वती के बारे में बता रहे हो? उस पार्वती की कितनी बेटियां हैं? पार्वती की सिर्फ एक ही बेटी, उसका नाम है नंदिनी। नहीं, पार्वती की एक बेटी नहीं है, 2 बेटियां हैं। पार्वती की एक और बेटी है। ठीक से याद करके बताओ मुनियप्पा। कुछ भी मत छुपाओ। पार्वती की और एक बेटी है कि नहीं? है? पार्वती की इकलौती बेटी नंदिनी है ऐसा लगा था, लेकिन नंदिनी की एक और बहन भी है। मुझे उसके बारे में जानना है। बोलो, नंदिनी की बहन कौन है? नंदिनी जैसी है? उसकी बहन भी शक्ति नाग है क्या? नंदिनी सिर्फ नागवंश की है। नंदिनी की बहन वो नागवंश की नहीं है। नंदिनी की सगी बहन है जिसने मनुष्य वंश में जन्म लिया है। एक ही माँ की कोख से जन्म लेकर दोनों अलग वंश की कैसे हो सकती हैं? मेरे लिए भी ये चौंकाने वाली बात। पार्वती की बेटियां इस दुनिया का एक चमत्कार है। नंदिनी की सगी बहन ने मनुष्य वंश में जन्म लिया, इस बात को जानकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। बोलो, कौन है वो? कहाँ है वो? नंदिनी की उस बहन का नाम क्या है? बताओ, मुझे उसके बारे में जानना है। नंदिनी की बहन का नाम है। हाँ बोलो, क्या है उसकी बहन का नाम? बोलो। नंदिनी के बहन का नाम। हाँ बोलो, क्या है उसकी बहन का नाम? बताओ। नंदिनी हाँ, के हाँ,
तुम नेवलों के कब्जे से छूट गई क्या? मुझे वहाँ जंगल में फंसाकर तुमने मेरे पिताजी के साथ क्या किया है? वो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें जिंदा रखा इसीलिए मुसीबतें खड़ी करोगी क्या? राजशेखर के साथ तुम्हें भी भेजना चाहिए था। जब तक काल चक्र मेरे पास है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा काम खत्म होने से पहले ही तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मैं हासिल करके रहूंगी। मुझे अदृश्य करो। पिताजी, पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ? पिताजी! नंदिनी के बहन का नाम 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 नंदिनी के पिताजी, पिताजी! नंदिनी, नंदिनी तुम आ गई? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो छोड़िए, आपको क्या हुआ था पिताजी? उस माधवी ने आपके साथ क्या किया? वो माधवी तुम्हारी सगी बहन के बारे में पूछ रही थी। मैंने बताने से मना कर दिया, फिर उसने मंत्र जाप करके मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा बेटा। तुम्हारा और गंगा का रिश्ता है, ये बात मैंने उसे बताई या नहीं ये याद नहीं आ रहा। आपने कुछ नहीं बताया पिताजी, इसीलिए वो माधवी यहाँ से गुस्से में चली गई। अच्छा हुआ, गंगा तुम्हारी बहन है, इस बात के बारे में उस माधवी को बिल्कुल भी पता नहीं। पिताजी, उस माधवी ने मेरी बहन के बारे में जानने के लिए आपके साथ ये सब खेल खेला है, धोखा किया है उसने हमारे साथ। मैं सही समय पर पहुंच गई इसलिए इस बारे में कुछ नहीं जान सकी, नहीं तो वो जो जानना चाहती थी वो आपसे जान चुकी होती। तुम्हारी बहन के बारे में जानकर वो क्या करने वाली है? इसके बारे में वो क्यों जानना चाहती है और उसके लिए उसने ये सब किया? क्यों किया ये तो पता नहीं, लेकिन माधवी जानने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और वो वजह क्या है ये मुझे ढूंढना होगा, ढूंढना ही होगा। बिल्कुल नहीं, नंदिनी को मारने के बाद ही पापा जी के अस्थियों का विसर्जन होगा, तभी पापा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी को मारने वाली नंदिनी इसके आगे हमारे परिवार को तकलीफ ना पहुंचा सके, इसीलिए नंदिनी को मारना होगा, उसके बाद ही अस्थियों को विसर्जित करेंगे। आने वाली पूर्णिमा से पहले मैं नंदिनी को खत्म कर दूंगी। मैं पापा जी के अस्थियों की कसम खाकर कहती हूँ। नंदिनी को खत्म किए बगैर मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे मत समझाइए। ये सजा है काल चक्र वन देवी के मंदिर से निकालने के लिए। जब तक मैं नंदिनी को नहीं मार देती तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप चाहे मुझे कितना भी समझाइए, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। छोड़िए, छोड़ो छोड़िए इसे। गंगा, छोड़ो, छोड़ो गंगा, मेरी बात मानिए, प्लीज, मैं नहीं मत दूंगा, कीजिए। प्लीज।
हे, तुम जिद मत करो, छोड़ो। छोड़ दीजिए। छोड़ो गंगा। मैंने कहा छोड़ दीजिए। अरुण, तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे गंगा की बहुत फिक्र हो रही है बुआ। किस लिए? नंदिनी को मारने की गंगा जिद पकड़ कर बैठी है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन नंदिनी को खत्म किए बगैर उसका गुस्सा शांत नहीं होगा, ऐसा कह रही है। नंदिनी से दुश्मनी बोलकर पिताजी ने अपनी जान गंवा दी। अब गंगा नंदिनी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी है। ये सब कहां जाकर खत्म होने वाला कुछ नहीं पता। तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूं। राजशेखर को गंगा से बहुत लगाव था। उसी लगाव की वजह से गंगा नंदिनी को मारने के पीछे पड़ी है। मुझे अपने पापा से प्यार नहीं था क्या? पिताजी को मारा, इसके लिए मुझे नंदिनी के ऊपर गुस्सा नहीं आता है क्या? गंगा से भी ज्यादा मुझे गुस्सा आता है। लेकिन नंदिनी को हम कुछ नहीं कर सकते, ये मुझे पता है। इसलिए मैंने नंदिनी से दूर जाने का फैसला किया है। लेकिन गंगा बात को नहीं समझ रही। तुम चिंता मत करो, मैं गंगा से बात करके उसे समझाती हूँ। उससे पहले तुम्हें अपना एक फर्ज पूरा करना होगा। क्या करना है बोलो ना बुआ। तुमने मुझे कहा था ना, राजशेखर ने कालचक्र नहीं दिया इसलिए उसकी जान चली गई। तो अगर वो कालचक्र हमारे घर में है तो उसे नंदिनी को दे दो, फिर वो हमें कुछ नहीं करेगी। फिर गंगा भी नंदिनी के बारे में सोचना छोड़ देगी। आप सही कह रही है, लेकिन पिताजी ने वो कालचक्र कहाँ रखा है पता नहीं है। नंदिनी महल के आसपास घूमती है, इसका मतलब कालचक्र महल में ही कहीं होगा। पहले तुम उसे ढूंढना शुरू करो और फिर गंगा का भी मन बदल जाएगा। गंगा का मन बदलना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो गंगा के लिए नंदिनी के खिलाफ जाकर मैं अपनी जान दे दूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो। नंदिनी से तुम जितना दूर रहोगे अच्छा है। तुम शांत रहो, गंगा से मैं बात करूं। गंगा को कुछ नहीं होना चाहिए, इसका इन्हें डर है। गंगा के साथ मैं भी हूँ। गंगा को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। सर्वस्य बिहारी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गा देवी नमः आवाहनं समर्पयामि। ओम दुर्गा देवी नमः। स्वामी जी, आओ बेटी, पूजा की थाली दे दो। किसके नाम से पूजा करनी है? भगवान के नाम से ही कीजिए। आरा कंकना केयूरा मेखला कुंडला दिभिः रत्न्यादां कुंडलोपेटं भूषण प्रतिगृहताम्। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देवी नमः आभूषण समर्पयामि। देवी माँ, अभी तक नंदिनी को मारने की जिसने भी कोशिश की उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन मैंने नंदिनी को मारने की कसम खाई है। मैंने कसम तो खा ली है, लेकिन पूरी कैसे करूंगी? नंदिनी को मारने के लिए आप ही मेरी मदद कीजिए माँ।
आरती ले लो बेटी। माँ दुर्गा तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करे, दीर्घायुषी हो। ये लो बेटी पूजा की थाली। गंगा रुको। बुरी शक्तियों को खत्म करने की अगर प्रार्थना की है तभी देवी तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तुमने धर्म के लिए लड़ने वाली नंदिनी को खत्म करने की प्रार्थना की है तो तुम्हारी ये गलत प्रार्थना है। सिर्फ ये देवी नहीं, कोई भी भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आपने मेरी जान बचाई है, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है आपने। सिर्फ इतनी बात के लिए मैं आपकी इज्जत करती थी, लेकिन जब से मैंने देखा कि आप नंदिनी के साथ हैं, तब से मेरे दिल में आपकी इज्जत कम हो गई है। अभी आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। भगवान के लिए उस नंदिनी की तरफदारी मेरे सामने मत करिए। मुझे नंदिनी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। गंगा, तुम नंदिनी को गलत समझ रही हो, इसलिए तुम उससे इतनी नफरत कर रही हो। ओंकार की बेटी और इस महल की बहू, इसी रिश्ते में तुमने खुद को फंसाया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम्हें जानना ही होगा। कैसा सच? उस दिन जो सगी बहनों वाली झूठी बात वही बताने वाली है ना? उस नंदिनी की बातों पर मैंने भरोसा नहीं किया, इसीलिए उस नंदिनी ने आपको यहाँ भेजा है क्या? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। जाकर बता दीजिए नंदिनी को। गंगा, नंदिनी पर तुम अब भी गुस्सा हो, इसलिए तुम सच्चाई को नहीं देख पा रही हो, लेकिन सच तो किसी भी हाल में छुपता नहीं है। मैं जो बताने आई हूँ एक बार सुन लो, फिर तुम्हें सच का पता चल जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें सुनना ही होगा, उसके बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मंदिर में आकर ये जोर से क्यों बात कर रहे हैं? पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये देखो गंगा, यहाँ मंदिर में लोग अपने दुख दर्द लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि हमारा यहाँ झगड़ा करना ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। आपकी देवी शक्ति की मैं इज्जत करूंगी, लेकिन आप नंदिनी का साथ देकर उसकी मदद कर रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे नहीं चलना है। गंगा, आज तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे साथ चलो। छोड़िए मुझे, मैं चलो कहीं नहीं गंगा। जाऊंगी। छोड़िए मेरा हाथ, मेरे छोड़िए। साथ चलो, पहले कहा मुझे ना। छोड़िए, छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना छोड़िए। मंदिर में कोई झगड़ा भाई साहब, क्या आपको पता है ये कौन है? क्यों बहन जी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों लड़की को परेशान कर रही हैं आप? क्यों परेशान कर रहे हो इसे आप? हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। क्यों उन पर जबरदस्ती कर रही हैं? और तुम उस लड़की से चिल्ला के क्यों बात कर रही हो? ये मेरी ही बेटी है, घर में झगड़े हुए इसलिए गुस्से में यहाँ चली आई, उससे वापस लेकर जा रही है। क्यों बेटी, ये जो कह रही है वो सच है क्या? इनका कहना है कि तुम उनकी बेटी हो। क्या उनकी बेटी हो तुम? नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं आज तक इनसे कभी नहीं मिली हूँ। ये बेवजह मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। बेटी, ये जो कह रहे हैं कि तुम उनकी बेटी हो, घर में झगड़ा हुआ है, कि ये बात सच है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ये जबरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहती हैं। मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। देखिए बहन जी, आप दिखने में तो कोई अच्छी देवी लगती हैं, लेकिन आपका बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है।
एक अनजान लड़की के साथ आप इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं? इस लड़की को छोड़कर जाइए आप। ऐसे क्यों देख रही हो? शांति से कह रहे चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा हमें। तुमसे खुद मिलकर मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन सबके सामने तुमने अपमान किया। जब तक तुम खुद आकर नहीं पूछोगी तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कौन हो ये जानने का वक्त कब आएगा इसका फैसला पोनी माता ही तय करेगी, तभी तुम्हें बताऊंगी। नंदिनी की मदद कर रही हैं, इसलिए मैंने आपको ना पहचानने का नाटक किया, आपको तकलीफ पहुंचाई, इसके लिए मुझे माफ करिए। ए लीला, ये हाथों में कौन सी किताब है? ये आध्यात्मिक किताब है। आध्यात्मिक किताब? हाँ। मेरा ऐसी किताबों से बिल्कुल संबंध नहीं, अपने पास ही रखो, ठीक है? आपका अध्यात्म पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसा क्या लिखा है इसमें? परिवार में एक के बाद एक मुसीबतों का आना, या फिर परिवार का वंश आगे न बढ़ना, और परिवार के मुख्य सदस्य का ऐसे अचानक सबको छोड़कर चले जाना। इस सब की वजह कुल देवता की आराधना उस घर में ठीक से नहीं की जाती है। ऐसी फालतू बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। कुल देवता की आराधना हम सबको करनी चाहिए। किसी एक परंपरा ने अपने परिवार में जन्म लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमारे परिवार के संरक्षण के लिए इस देवता की पूजा की होगी। अच्छा, ये सब तुम्हें कैसे पता? इसमें यही सब कुछ तो लिखा है, आप खुद ही पढ़कर देखिए। नहीं नहीं, तुमने पढ़ा है ना, तो फिर क्या करना है तुम ही बता दो। बहुत सालों से नंदिनी हमें बहुत तकलीफ दे रही है। गंगा पेट से थी और उसका गर्भपात हो गया, बच्चा दुनिया में आया ही नहीं। और हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हमारे भैया भी हमें छोड़कर चले गए। अब आगे और कुछ बुरा हो इससे पहले हमें कुल देवता के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये देखो, हमारे परिवार पर जो भी मुसीबतें आई सब राजशेखर की गलती की वजह से आई। अगर इंसान किसी को तकलीफ ना दे तो उसे किसी के पैर ना छूने पड़े, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस तरह की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारा इन बातों पर विश्वास है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुमने मुझे कहा वो अरुण को जाकर बताओ, अगर उसने मान लिया तो तुम लोग मंदिर जाकर आओ, है ना? दीदी, अरुण को मैं बताऊं इससे अच्छा होगा कि आप ही बता दें। जितनी जल्दी बताएंगे अच्छा होगा। बुआ, आओ अरुण। क्या हुआ बुआ? आप मुझे क्या बताने वाली है? हमारे घर की मुसीबतों का कारण है कि हम अपने कुल देवता की पूजा ठीक से नहीं कर रहे। इसीलिए हम सब लोगों को कुल देवता के मंदिर जाना होगा, तभी हमारी मुसीबतें खत्म होगी, ऐसा लीला का कहना है। मेरा इन सब पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें सही लगता है तो जाकर आओ। ये सारी मुसीबतें खत्म करने के लिए हम काफी मंदिर में गए हैं। अब कुल देवता के मंदिर की बात करेंगे तो उसे भी कैसे छोड़ेंगे? वहां पर भी जाकर आते हैं। आओ गंगा। अभी अरुण कुलदेवता के मंदिर में जाने की बात कर रहा था और तुम ठीक समय पर यहाँ आ गई। चलो हम सब साथ में चलते हैं। मंदिर के पुजारी को फोन करके पूछ लो ना अरुण। हाँ ठीक है मामी।
क्या हुआ? बोलो अरुण, क्या बात है? अभी वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। बारिश कम होगी तब वो फोन करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। हमने कुलदेवता के दर्शन के बारे में सोचा और ये सब हो गया। लगता है कुलदेवता के दर्शन का अभी समय नहीं आया है। सिर्फ ये देवी नहीं, कोई भी भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम यहाँ हो क्या? मेरे कब्जे में फंस गए। नंदिनी की नजरों से तो तुम बच गए, लेकिन मेरी नजरों से बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। ओम चेली माते, चेली माते, चेली माते, चेली माते।
मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब तुम कौन हो ये मैं पता लगा कर ही रहूंगी। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम है। तुमने माया पूर्वी मंत्र का इस्तेमाल किया है और इसीलिए तुम अदृश्य हो, ये मुझे पता है। तुम्हारी सारी विद्या भूलकर मेरे सामने आओ, तुम्हारा असली रूप दिखाओ। कहा ना, सामने आओ। तुम मेरे हाथ से इतनी आसानी से बचकर कहीं नहीं जा सकते, जानते हो? तुम्हारे पास अपना असली रूप दिखाए बगैर और कोई रास्ता नहीं है। तुम कौन हो ये जाने बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम अपना असली रूप छिपाकर दूसरों पर वार करते हो, डरपोक हो तुम। योग विद्या जानने वाला अगर ऐसा डरपोक हो तो ये पूरे योग विद्या का अपमान होगा। योग विद्या की अगर तुम सच में मन से इज्जत करते हो तो तुम्हारा असली रूप मेरे सामने लाओ। मायावी शक्ति ने मुझे इस पेड़ की जड़ों से बांध कर रखा है, फंसा कर रखा है। अब इससे बाहर कैसे निकलूं? नंदिनी से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शेन बकचेलियन के रुद्राक्ष का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे अपनी जान बचानी होगी, नंदिनी से मदद मांगनी होगी। ओम सुलिनी मानिनी। गंगा को सच बताकर समझा दूंगी ऐसा लगा था, नहीं हो पाया नंदिनी। आप चिंता मत करिए, गंगा बात को अभी समझ नहीं रही होगी, लेकिन एक ना एक दिन वो आपकी बात जरूर समझेगी। नंदिनी, क्या हो रहा है? शेन बकचेलियन की आत्मा मुझे कुछ कहना चाह रही है।
दिखा रहा है। मैं जंगल में जाकर देखती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ नंदिनी। नहीं, पहले ही उस गंगा की वजह से आपका मन बहुत उदास हुआ है। आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। नंदिनी। आती हूँ पिताजी। शेनभग चलियन की आत्मा तो यही जगह दिखा रही थी। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? ये रुद्राक्ष मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हैं? इस पेड़ के नीचे मुझे अजीब सी थरथराहट महसूस हो रही है। वो किस चीज की होगी? इस पेड़ की जड़ें भी कितनी अजीब लग रही हैं। इसमें जरूर कोई न कोई राज छुपा हुआ है। यही तो थी। नंदिनी! नंदिनी, मैं यहाँ अंदर फंस चुकी हूँ। मुझे आकर बचाओ। मायावी शक्ति को बाद में देखती हूँ। पहले भैरवी की जान बचानी होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी, तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। आप यहाँ तक कैसे पहुँची? मायावी शक्ति कौन है ये जानने के लिए मैं यहाँ आई थी, तभी उस मायावी शक्ति ने मुझे यहाँ बंधन में बांध दिया था। फिर वो मायावी शक्ति कौन है, पता चला क्या? मुझे उस बात का पता चले उससे पहले ही मायावी शक्ति ने मुझे पेड़ की जड़ों से बांध दिया और यहाँ से भाग गई। चिंता मत करो नंदिनी, अगर मायावी शक्ति बन चुका है वो पुरुषोत्तम इस बार बच गया, लेकिन उस पुरुषोत्तम के नजदीक पहुंच गए हैं। अब जल्दी ही वो पुरुषोत्तम कौन है ये ढूंढ कर निकालेंगे। अब तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, चलिए।
मायावी शक्ति का रूप धारण करने वाले पुरुषोत्तम को हम नहीं पकड़ सके। राजशेखर के पास जो काल चक्र है वो मिल गया क्या? काल चक्र मेरे हाथ में तो नहीं आया, लेकिन मैंने राजशेखर को मार दिया है। राजशेखर को मार दिया? तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की नंदिनी? राजशेखर ने नाग नंदियन का इस्तेमाल करके संध्या को मार दिया। उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, इसलिए राजशेखर को मार दिया। हाँ, पर राजशेखर की मदद करने के लिए तो माधवी थी ना। उसके होते हुए ये नया नाग नंदिनियन कहाँ से आ गया? कौन है वो? नाग नंदियन, वो भी नाग वंश का ही है। अब वो भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। माधवी और मायावी शक्ति तो तुम्हारे खिलाफ थे ही। अभी तुम्हारे नाग वंश का तुम्हारा दुश्मन बनकर तुम्हारे सामने आया है। इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी मदद के लिए मैं नहीं थी। लेकिन अब तो आप भी मेरे साथ है ना, अब हम साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। चलिए चलते हैं। चलो। जंगल में गई हुई नंदिनी अभी तक क्यों नहीं आई? आओ नंदिनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ भैरवी, तुम भी साथ में आई। शेन भक्त चैलियन का रुद्राक्ष पुरुषोत्तम के बारे में कुछ बता रहा था, इसलिए तुम जंगल में गई थी। उसे पुरुषोत्तम के बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? वहां क्या हुआ भैरवी? मायावी शक्ति का रूप धारण करने वाले पुरुषोत्तम को ढूंढने के लिए वो जंगल में जहाँ पर रहता है, मैं वहाँ पर गई थी। पुरुषोत्तम का असली रूप क्या है ये जानने से पहले ही उसने मुझे बंधन में बांध दिया और वहाँ से भाग गया। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए नंदिनी के पास जो शेन भंग चेलियन का जो रुद्राक्ष है उसकी मदद से मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, ये संदेश नंदिनी को भेजा था। नंदिनी मुझे ढूंढने के लिए उस जंगल में आई और इसने मुझे बचा लिया। मुझे बचाने के लिए नंदिनी ने उस पुरुषोत्तम का पीछा करना छोड़ दिया। पुरुषोत्तम आज तुम्हारे हाथ से बच गया होगा, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं बच सकता। तुम मुसीबत से सही सलामत बच गई, ये ज्यादा जरूरी है। कल तक हमसे बहुत दूर रहने वाला पुरुषोत्तम आज उससे मेरा आमना सामना हो ही गया। ये हमारी पहली सफलता है। पुरुषोत्तम कौन है ये जल्दी ही पता चल जाएगा, बस हमें कोशिश करते रहना होगा। मेरा भी इस बात पर विश्वास है, लेकिन आने वाली पूर्णिमा से पहले हमने जो सोचा है वैसा होगा क्या, बस मुझे यही फिक्र है। आप फिक्र मत कीजिए, नंदिनी की परछाई बनकर मैं इसके साथ रहूंगी। पूर्णिमा के पहले पुरुषोत्तम को हम जरूर ढूंढ लेंगे और उसके पास जो काल चक्र है उसे भी हासिल करके ही रहेंगे और उन्हें वन देवी के पास पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। पूर्णिमा के पूरा होने से पहले ही नंदिनी का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सच होगी, वो कालू ही हमारी मदद करेंगे। अब पुरुषोत्तम जिस जंगल में रहता है मैं भी वहीं पर रहूंगी। अब जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं पता लगाऊंगी कि वो कौन है और उसे जाने नहीं दूंगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। रुकिए, आप अभी तो आई हैं, खाना खाकर जाइए। पिताजी, इनके खाने का इंतजाम कीजिए पिताजी। तुमने पिताजी कहा?
या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया? नहीं, आपने सही सुना है। जब हमारी हकीकत आपको पता चलेगी तब आप भी हमारे बारे में जान जाएंगी। रुको नंदिनी, नहीं कुछ मत बोलो, रुको। जब से भैरवी मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद करने लगी है, तब से वो पराई नहीं रही है। मेरी जिंदगी की हर एक सच्चाई भैरवी को भी पता चलनी चाहिए। वन देवी के मंदिर में मैं अपनी माँ पार्वती के साथ पली बड़ी हूँ। वन देवी के मंदिर में आने से पहले मेरी माँ पार्वती के बारे में आपको नहीं पता है। वो जानने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे। इस दुनिया में शायद बहुत से लोगों ने त्याग किया है, लेकिन आपके जैसा त्याग किसी ने भी नहीं किया होगा। कालू कालू का नाम जपने वाली आपने मुसीबत में फंसे हर किसी को रास्ता दिखाकर उनकी मदद की है। आपका रौब देखकर आपकी जिंदगी में भी दुख होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप पर भरोसा रखने वाली पार्वती दीदी के लिए आपने अपना परिवार और अपनी पहचान तक छोड़ दी है। इतना ही नहीं, आपने अपने आप को खो दिया है। इतना कौन कर सकता है? आपके बुलाने के बाद कालू भगवान मेरे सामने आए। मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं सब समझ गई हूं। भगवान की तपस्या करके लोग उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने जिंदगी का त्याग करके उसे प्रसन्न किया। संपूर्ण साध्वी होने का मुझे अहंकार था। मेरे सिवा कोई बड़ा नहीं है, यही सोचती थी और यही समझती थी। लेकिन आज आपकी जिंदगी की कहानी सुनने के बाद मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। अब मेरा सारा अहंकार धूल में मिल चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से विभूति दीजिए। मुझे विभूति देंगे क्या?